संसद में जो हुआ बड़ा ही शर्मनाक था, बड़ा ही दर्दनाक था। एक महिला होने के नाते पूरे देश की आधी आबादी वो दर्द आज सड़कों पर अपना बयां कर रही है। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं, महिलाएं सड़कों पर उतर चुकी हैं और महिलाओं एकजुट होकर कांग्रेस की जो ये रणनीति, और बड़ा दुर्भाग्य है कि कहा कि महिलाओं का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मतलब कि आप महिलाओं को इस देश की कमोडिटी समझती हैं, आप महिलाओं को प्रयोग करने वाला कमोडिटी समझती हैं। ऐसी सोच कांग्रेस की पूरे भारत ने और आधी आबादी ने देखी, जिसका जनाक्रोश आप पूरी सड़कों पर आज दे सकती है कि आज की देश की मातृशक्ति क्या चाहती है। 131वां मैं कहूंगी कि ये जो विधेयक था इसको रोककर जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं उन्होंने अपने नाम पर काला दिन जो इतिहास उन्होंने रचा है वो पट्टी अपने सर पर बांध ली है और इसका विरोध, इसका जनाक्रोश वो आगामी चुनाव में देखेंगे। और दूसरी बात जो यहाँ पर बैठकर जो कांग्रेस की प्रवक्ता ने कही, डिलिमिटेशन की बात, हर एक बात को, तथ्यों को डिलिमिटेशन शुरू होने वाला है। 2026 से ये प्रक्रिया शुरू होगी। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ये श्रेय ना मिल जाए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये श्रेय ना मिल जाए कि महिलाओं के हक नीतू जी अभी 2026-27 तक तो जनगणना पूरी होगी, उसके बाद शायद डिलिमिटेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। मुझे एक चीज बता दीजिए, रोशनी जायसवाल मैं आ रहा हूँ मैडम। नीतू जी एक बात बता दीजिए, क्या कोई आप जानकारी दे पाए? रोशनी जी प्लीज रुक जाइए मैडम, मैं कह रहा हूँ नहीं अच्छा लगता है, एक सियासी जीत आप लोगों को मिली है तो थोड़ी सी गंभीरता प्लीज। अब नीतू डबास जी एक जानकारी क्या आप दे पाएंगी? प्रधानमंत्री मोदी अगर आपके पास जानकारी हो आज क्या बोलेंगे? क्या महिला सशक्तिकरण पर ही बोलेंगे, क्या महिला आरक्षण पर ही बोलेंगे, या फिर कोई नया ऐलान है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का क्या विषय रहेगा इस पर तो बोलना मेरे से संभव नहीं होगा। वो उनका विषय है, देश की जनता को एड्रेस करेंगे। लेकिन जो पूरा दर्दनाक इतिहास कल रचा गया है वो पूरी देश की जनता ने देखी है और महिलाएं बढ़ चढ़कर इसका अपना एक जो रिएक्शन है वो दे रही हैं। महिलाएं सड़कों पर हैं और दर्द है, सबसे बड़ी बात दर्द है, दुख है कि एक महिला पैनलिस्ट यहाँ पर बैठकर इन बातों का समर्थन कर रही है। बड़े दुख की बात है, बड़े दर्द की बात है। कुछ नया सीख के आना चाहिए था आपको बोलने के लिए, वही रटा रटाया ज्ञान जो पूरी भाजपा एक लाइन ले देती है और पूरे के पूरे आप लोगों को भी कुछ नया सीख लेना चाहिए था। जब इस देश में 3 तलाक द्वारा जब महिलाओं के साथ अत्याचार होते थे तो आप भी कुछ नया कर लेती। जब शाह बानो के साथ अत्याचार हुआ और उसने वो केस सुप्रीम कोर्ट में जीता, तब आपकी सरकार ने संसद में उसको लाकर अलग उसको पलट दिया। तो ये भी आपने ही, आप लोगों की सरकार, तो आप भी कुछ देश में नया कर देती। आप लोगों का ही बहुमत था 2004 से लेकर 2014 तक। आपकी सरकार ने महिलाओं के इस समर्थन का कभी ना तो साथ दिया, ना बिल लाने की हिम्मत हुई थी। आप ही की अलायंस की पार्टियां होती थी जिन्होंने इन बिलों को संसद में फाड़ा है। तो आपको तो शर्म आना चाहिए कि आप उस पार्टी से आती हैं जो लगातार महिलाओं के खिलाफ काम करती रही है। आपको अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि आप किस प्रकार की पार्टी का समर्थन करने के लिए यहाँ पर चैनल पे आकर बैठ गई है, जिसने लगातार महिलाओं के खिलाफ काम करने की कोशिश की। आपकी अंतरात्मा कचोटनी चाहिए, आज आपको दुख होना चाहिए, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं की बात नहीं थी, पूरे देश के महिलाओं की। अब जरीन जी आपके पास आ रहा हूं। वो महिलाएं जो आज बीजेपी की हर गलत नीति के खिलाफ विपक्ष मजबूती के साथ खड़ा है, तब कहां थे आप लोग जब मणिपुर की बेटियों को नग्न घुमाया जा रहा था? पूरे विश्व में हिंदुस्तान की बेइज्जती हुई है, इस देश की महिला की बेइज्जती हुई है। आप कहाँ थी? आपका नहीं, मैं चिल्ला रही हूँ। जब मैं सच बात कह रही हूँ तो आपको चिल्लाती भी दिख रही हूँ मैम। छीन कर आप बताइए, नहीं आप नहीं, मैं आप नॉर्मल वे में बात कर रही हूँ। आपको मैं, मुझे गुस्सा आता है आप लोग की दोहरी नीति पर। मुझे गुस्सा आता है कि आप लोग महिला को बिल्कुल आप महिला का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप उस दिन कहाँ थे? बीजेपी की कोई नेता सड़क पर क्यों नहीं उतरी थी? बता दूं, क्यों नहीं आक्रोश की रैली हुई थी जब मणिपुर में महिलाओं को नग्न घुमाया था? आपको पता है पुरुषों ने क्या क्या करा था? आपको पता? आप गई कभी? आप गई कभी? आपकी सरकार थी वहाँ। प्लीज एक मिनट। अब जरीन जी एक सवाल का जवाब दीजिए मैडम, प्लीज सुनिए ना प्लीज। आपको मणिपुर, मैडम सुनिए ना, आपको मणिपुर दिखा, ठीक है। मैं पूछ रहा हूं क्या आपको नंदीग्राम भी दिखा था? आप बोलिए, क्या आपको नंदीग्राम भी दिखा था जब मणिपुर जैसी घटना वहां पर हुई थी? क्या मालदा की घटना आपको दिखी?
क्या आपको कूच बिहार की घटना दिखी? क्या आरजीकर की घटना दिखी? हमको सब दिखता है। समाजवादी पार्टी हमेशा से महिलाओं के साथ खड़ी। तो बंगाल पर तो नहीं कभी बोलते सुनाई दी ना, तो आपकी पार्टी के कोई नेता बोलते हुए सुनाई दी। आप मुझे टीवी एंकर कम लगकर आप बीजेपी के प्रवक्ता वो आप टैगिंग देते रहिए मैडम, मुझे कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है। गलत है जरीन जी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई आकर मुझे टैगिंग देकर चला जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है जरीन जी, आप टैगिंग दीजिए, मैं इसका आदी हो चुका हूँ। अगर सच सवाल पूछना, अगर सच का आईना सामने दिखाना, आप इतनी बौखला क्यों हो गई? जरीन जी, मैंने बंगाल की बात कर दी, आप इतनी क्यों बौखला गई? क्या बंगाल की महिलाएं इस देश की महिलाएं नहीं है? क्या बंगाल की बेटियां इस देश की बेटियां नहीं है? या फिर आप भेद करेंगी मणिपुर की महिलाओं और बंगाल की महिलाओं में? मैं मणिपुर पर जरीन जी, ये फर्क दिख रहा है। मैं मणिपुर के मुद्दे पर आपके साथ हूँ। मैं मणिपुर में महिलाओं के साथ जो अन्याय हुआ उस पर आपकी आवाज के साथ हूँ। लेकिन दुख की बात है सुजाता जी की जरीन जी बंगाल की महिलाओं के सवाल पर मुझे टैगिंग दे रही है। और कल ये दुख की बात है। बिल्कुल साथ होना चाहिए। और मैं हूं, लेकिन आप नहीं है मेरे साथ। मैं देश के एक हिस्से की महिलाओं पर आपके सवाल के साथ हूं, लेकिन देश के दूसरे हिस्से में महिलाओं के सवाल पर आप मुझे टैगिंग दे रही हैं जरीन जी। आप बोल लीजिए, फिर मैं बोलूंगी। नहीं, मैं तो बोल ही रहा हूँ। मैं सवाल पूछना मेरा काम है, आईना दिखाना काम है। चलिए ठीक है, करके सड़क पर ला रही है, जो विपक्ष उनका साथ दे रही है। ठीक है मैडम, रुक जाइए। अब सुजाता पांडे, मणिपुर पर इनके सवाल का मैंने समर्थन किया, ठीक है, आप पूछिए सवाल। मणिपुर में महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बंगाल की महिलाओं पर सवाल पूछा तो मुझे टैगिंग दे रही है कि मैं इनकी पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं उनकी पार्टी का प्रवक्ता हूं। बंगाल की महिलाएं नहीं है। नहीं, मैं टैगिंग नहीं कर रही, आप गलत एकदम आपने टैगिंग दी। आपने टैगिंग दी। इतनी जल्दी यूटर्न मत लिया करिए जरीन जी, इतनी जल्दी मैडम यूटर्न मत लिया करिए। चलिए ठीक है, सुजाता पांडे को सुनिए, फिर आता हूँ आपके पास। नीलोफर जी भी जुड़ चुकी है। मैं यूटर्न नहीं लेती, मैं जो बात कहती हूँ सच। अरे तो अभी आपने कहा, अभी आपने कहा हमारी पार्टी अभी आपने मुझे टैगिंग दे दी कि बीजेपी का प्रवक्ता हूं। पांडे सुनिए सुजाता पांडे, चुप हो जाइए। राकेश जी, इनको बंद कीजिए प्लीज। नहीं, बंद किसी को नहीं, वो शांत हो गई। सिलसिलेवार ढंग से यहाँ पे जितनी बातें कही गई उसको एक्सप्लेन करती हूँ, उसको एक्सप्लेन करती हूँ। और मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं एक महिला रिसर्चर हूँ। तो मैं आपको फैक्ट्स और डेटा पे बात करती हूँ। प्लीज जरीन, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी, प्लीज इतनी कर्टेसी रखिए। आप एक महिला है, महिलाओं की कोई जाति और धर्म नहीं होता, महिला अलग कैटेगरी होती है। और ये कारण इसीलिए हुआ है कि चुनाव दर चुनाव महिलाओं को जो पार्टियां लुभाने का काम करती है, क्योंकि उन्होंने देखा कि महिलाएं जात धर्म अपना जो लेगेसी है, उसके बाप माँ कौन से पार्टी को समर्थन करते थे, उससे उनको फर्क नहीं पड़ता है। महिलाएं ये देखती है कि हमारे लिए किसने काम किया। इसीलिए हर चुनाव में महिला ने अपना खुद का स्वयं निर्णय लिया। इसीलिए उनको जातियों में तो मत बांटिए। महिलाएं विश्व की सबसे बड़ी दलित है, और ये मैं एक नहीं 100 रिपोर्ट से इसको साबित कर सकती हूँ। दूसरी बात है, यहाँ पे मणिपुर की महिलाओं का संदर्भ लाके बात को डिरेल करने की कोशिश की गई। ये डिरेल करने की कोशिश की गई कि 1996 से 2008 तक ये सारा बिल आता रहा, उसका विरोध वही पार्टियां करती रही जो आज भी कर रही हैं। तो इनकी ये मंशा साफ हो जाती है। ये बात कर रहे थे पहले कि देश का डिलिमिटेशन का विरोध कर रहे थे, तो अमित शाह ने तो कंडीशन दी थी कि 1 घंटा दो, डिलिमिटेशन का जो तुम्हारा प्रॉब्लम है 50% सारी की सीटें बढ़ा देता हूं, किसी की सीटें कम नहीं होंगी। पिन ड्रॉप साइलेंस था पूरे सभा में। क्यों? क्योंकि उनको ये बिल पास ही नहीं करना था। दूसरी बात है कि हमेशा मणिपुर का जिक्र होता है, तो आपने सही कहा, संदेश खाली नहीं मैटर करता है, आरजेकर मैटर नहीं करता है। और लेकिन अगर मणिपुर मैटर करता है, करना चाहिए, तो आप ये सोचिए कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के बाद कि शायद मणिपुर वाली घटना नहीं होती। वहां मणिपुर की जिम्मेदारी वहां के चीफ मिनिस्टर ने ली, उसने इस्तीफा दिया। क्या प्रियंका गांधी जो नाच रही है महिला ये शब्द ठीक नहीं है। नहीं, ये शब्द ठीक नहीं है। ये शब्द ठीक नहीं है। ये शब्द ठीक नहीं है सुजाता जी, ये शब्द ठीक नहीं है जो आपने इस्तेमाल किया। तुरंत अरे रोशनी जायसवाल, मैंने खुद पहले बोल दिया। मैंने खुद पहले बोल दिया। रोशनी जायसवाल, आप मुझे ये बताइए कि आपको खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए? आपके बारे में ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, आप दोनों लोग शांत हो जाइए।
रोशनी जायसवाल शांत हो जाइए। आप जिस शब्द के लिए कह रही है वो माफी मांगे या न माने, मैंने खुद बोल दिया कि ये शब्द सुजाता पांडे का ठीक नहीं है। ठीक है, हाँ नहीं ठीक है, ये भी आपकी कॉल है, आप मत माफी मांगिए। मैं कह रहा हूं आपका वो शब्द ठीक नहीं था। अब मैं नीलोफर जी के पास आगे बढ़ता हूं। मैं कह रहा हूं वो आपका शब्द ठीक नहीं था, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। अब नीलोफर मसूद जी, इस सियासत के बीच में आपकी पार्टी के सांसद ने क्या कहा सदन में? हाँ एक मिनट मैडम रुक जाइए, अब नीलोफर जी की बारी है। हालांकि वो बयान क्या है हम नहीं सुनवा सकते क्योंकि सदन की कार्रवाई से उसे हटा दिया गया है, और बीजेपी कह रही है कि आप देश के अलग अलग हिस्सों में कश्मीर जैसा बनने का ख्वाब आपने पालकर बैठा था कि संघर्ष शुरू हो जाए। यह आप लोगों की मंशा थी इसके पीछे? देखिए, हालांकि 2026 तक एक कैप लगाया गया था कि कहीं पर भी डिलिमिटेशन नहीं होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पहले ही डिलिमिटेशन हो गई है। क्या जम्मू कश्मीर रेस्ट ऑफ इंडिया का हिस्सा नहीं है? अगर आप उसको हिस्सा मानते हैं तो वो कैप पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर के लिए क्यों हटा दिया गया? नंबर 1, ऑलरेडी एक एक्सपेरिमेंट जम्मू कश्मीर में कर दिया गया है जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से तोड़ा फोड़ा गया इन कॉन्स्टिट्यूंसीज को, राजौरी को अनंतनाग के साथ मिला लिया गया। तो एक बैड इंप्रेशन जो हर किसी के दिमाग में भी है, और वो पैटर्न अगर फिर से फॉलो कर दिया जाता मुझे लगता है बेहतर नहीं होता। अगर यकीनन इस पार्टी को, बीजेपी को ये मंशा थी कि मुझे एक समर्थन देना है फीमेल्स को, जो हमें नजर नहीं आया क्योंकि उन्होंने आंकड़ों के साथ जोड़ा इस रिजर्वेशन को। अगर उनको सही मानों में 29 में इसको इंप्लीमेंट करना है तो एक हिसाब से इस डिलिमिटेशन को जो 2011 की बेसिस पर वो करना चाहते थे वो बिल्कुल गलत है। देखिए, ऑलरेडी जो हमारा बिल पास हो गया है जिसको समर्थन हर किसी पार्टी ने किया है, उस वक्त उन्होंने इस बेसिस पर समर्थन किया क्योंकि ये कहा गया कि डिलिमिटेशन 2026 की हो जाएगी। क्यों नहीं हम एक साल में ये डिलिमिटेशन कंप्लीट करते हैं, फिर जो हमारे पास आंकड़े होंगे उन्हीं आंकड़ों के बेसिस पर हम आगे चलेंगे। क्यों हम रिजर्वेशन को हमने ड्रॉप ही कर दिया? हाँ। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब गवर्नमेंट को ये पता था उनके पास नंबर्स नहीं है। इंपॉर्टेंट बात करते रहिएगा। आपने 2 झूठ बोला, अब सुनिए मैडम सुनिए, आपने 2 झूठ बोला, मैं वो दोनों झूठ पहले एक्सपोज कर देता हूँ। 1 मिनट रुक जाइए, आ रहा हूँ। फैक्ट झूठ बोलिए। हाँ मैं बता देता हूँ, अगर आपको लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आपको भी बताइएगा। पैनल पर किसी को लगे कि मैं अगर गलत कह रहा हूं तो वो मुझे टोकेगा। अब सुनिए नीलोफर जी, सुनिए मैडम, मैं बहुत फैक्ट के साथ आता हूं और थोड़ी बहुत तैयारी जरूर करके आता हूं। अब सुनिए, आपने 2 बातें कही कि 2026 तक कैप के बावजूद जम्मू कश्मीर में परिसीमन कैसे हो गया। तो मैडम अकेले जम्मू कश्मीर में, सुनिए ना, सुना करिए, तो अकेले जम्मू कश्मीर में परिसीमन नहीं हुआ, असम में भी परिसीमन हुआ। तो ये विक्टिम कार्ड मेरे सामने आकर खेला मत करिए। हाँ रुक जाइए ना, रुकिए। तो अकेले जम्मू कश्मीर में परिसीमन नहीं हुआ, असम में भी परिसीमन हुआ। और सुनिए, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे कन्याकुमारी हो, चाहे असम, यूपी, बिहार, झारखंड, कोई राज्य हो, देश का उतना ही हक उस राज्य पर है, उस राज्य का उतना ही हक देश पर है। तो ये विक्टिम कार्ड आकर मेरे सामने मत खेला करिए। अब सुनिए मैडम, आपने पूछा कैसे हुआ, अब सुनिए, जवाब दे दीजिए। हाँ तो रुक जाइए ना, मैंने कहा 2 मिनट धैर्य रखिए। हाँ वो रुक जाइए, पहले रुकिए। अब आपके दूसरे झूठ पर आता हूं। सुनिए ना मैडम, प्लीज सुनिए, वरना मैं फैक्ट सुनाने के लिए सबकी आवाज डाउन करवा दूंगा। तो नीलोफर जी सुनिए, इसके बाद मैं आपको 1 मिनट दूंगा बोलने के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं आपका समय खा रहा हूं मैडम। अगर आप इतने सीरियस थे बिल को लेकर, हाँ ठीक है, अब रुक जाइए ना, अभी थोड़ा सा रुक जाइए मैडम प्लीज। मैं बहुत रिक्वेस्ट करके कह रहा हूं मैडम, मैं बहुत रिक्वेस्ट करके कह रहा हूं कि थोड़ा सा सुन लीजिए। मैं इसके बाद आपको 1 मिनट और समय दूंगा, उसके बाद किसी और गेस्ट पर जाऊंगा। मैं आपको कमिट कर रहा हूं 1 मिनट अलग से दूंगा, 1 मिनट अलग से दूंगा। मेरी बात सुनिए, एक तो अकेले जम्मू कश्मीर में परिसीमन नहीं हुआ, परिसीमन असम में भी हुआ। तो आपका यह कहना कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में 2026 तक कैप के बावजूद परिसीमन हुआ, गलत, आपने झूठ बोला। दूसरी बात, आपने कहा कैसे हो गया, तो ये भी आपको बताता हूं। 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आया, 370 हटा, और 370 जब हटा और जब पुनर्गठन अधिनियम आया तो उसी समय नए विधानसभा के गठन के लिए परिसीमन को अनिवार्य कर दिया गया। तो ये आपके दूसरे झूठ का पर्दाफाश है कि 2026 तक कैप के बावजूद इसलिए हुआ क्योंकि 2019 में जो परिसीमन, रुकिए मैडम सुनिए ना, मैं फिर से ये बताना चाहता हूं क्योंकि आप लोग यही करते हैं अपनी पॉलिटिक्स के लिए, सच नहीं बताते हैं देश को, बरगलाते हैं, भ्रम फैलाते हैं, फेक न्यूज फैलाते हैं, इसलिए उसका पर्दाफाश जरूरी है। तो पुनर्गठन अधिनियम जब 2019 देश की संसद ने पास किया तो मैडम देश की संविधान में जो कैपिंग होती है उस कैपिंग को हटाया भी जा सकता है, और अभी भी जो कल अगर ये पास हो जाता तो वो कैपिंग फिर से हट जाती।
तो संविधान संशोधन सदन से होते हैं, तो पुनर्गठन अधिनियम 2019 जो आया उसमें परिसीमन अनिवार्य था, इसलिए हो गया 2026 से परिसीमन पहले। अब बोलिए, आपको 1 मिनट और देता हूं। मैंने कहा आप अगर इतना सीरियस है फिर जम्मू कश्मीर और आसाम में आप करा दीजिए रिजर्वेशन, क्यों नहीं आप फिर करा रहे? क्योंकि ऑलरेडी डिलिमिटेशन हो गई है, बोलिए। अरे तुम क्यों नहीं करा रहे? मैडम, ये सेंटर की बात थी, वो राज्य की बात है। सेंटर में अगर पूरे देश में होगा, अलग से एक ही राज्य में थोड़ा नहीं है, एक राज्य में करना है तो जाइए राज्य में। ये सेंटर की बात है, तो सेंटर पूरे देश में एक साथ लागू करेगा, एक राज्य के लिए अलग से नहीं कर देगा। कैसे आपने अलग किया जम्मू कश्मीर और आसाम को? उस वक्त आपको अपनी मनमानी थी, और जिस वक्त आपने ऑलरेडी डिलिमिटेशन कराया, अब आप कह रहे हैं नहीं, ये पूरे देश की बात है। तो है, चलिए। अच्छा, सुजाता पांडे कुछ कहना चाह रही है। तब पूरे देश पर जो कैप लगाया गया है, इन दो पर भी लगाना चाहिए। एक सेकंड सुनिए सुजाता जी को। नीलोफर सुन लीजिए नीलोफर सुन लीजिए। देखिए, पहली बात तो आपने ये जो बोला परिसीमन, उस पर तो आपके झूठ पकड़ा गया, लेकिन दूसरी बात जो आपका ऑब्जेक्शन है, मान लीजिए कि आपकी बात को मान भी लिया जाता है कि परिसीमन हो गया, तो कौन जीता वहां पे? कौन जीता? अरे मैं बीच में नहीं बोल रही हूँ ना, आप सुनिए ना। एक महिला को चांस नहीं देंगी, एक महिला को बोलने का। अब आप दूसरे, मैंने सुना ना आपको। राकेश जी, ऐसे कैसे चलेगा? अच्छा सुनिए, मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। अगले नीलोफर जी अगला 1 मिनट मैं आप दोनों को देता हूँ। पहले 30 सेकंड सुजाता पांडे बोलेंगी, अगले 30 सेकंड नीलोफर बोलेंगी। बोलिए। थैंक यू। मैं ये बोल रही हूँ कि मेन प्रॉब्लम क्या है, इनको लगता है कि परिसीमन सरकार अपने हिसाब से कर लेगी, तो जो पॉलिटिकल मैप है वो चेंज हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंसीज चेंज हो जाएंगी, और इससे भाजपा जो है वो फायदे की स्थिति में आ जाएगी, तो उनकी सरकार कभी जाएगी नहीं। यही बात अखिलेश यादव ने कही ना, इसीलिए विरोध कर रहे हैं। तो अगर जम्मू कश्मीर में किया, तो फिर जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार